आज हम देखेंगे एक और न्यूमेरिकल किस पे, ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज पे, जिसपे हमारे पास दिया हुआ है रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म और हमें इसका क्या निकालना है, फोरियर सीरीज। एंड फोरियर सीरीज निकालने के लिए हम जानते हैं कि हमें क्या क्या निकालना पड़ता है फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट में, a0 an एंड bn। ठीक है, a0 an bn निकालने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास जो पीरियोडिक वेव फॉर्म दी हुई है उसकी पीरियोडिसिटी कितनी है। एंड पीरियोडिसिटी कैसे देखी जाती है, f of t must be equal to f of t minus t। ठीक है, मींस दिस टाइम इंटरवल के बाद वेव फॉर्म अपने आप को अगेन एज इट इज रिपीट करे। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो 0 से 1 क्या है, t के साथ ये सिग्नल रैंप सिग्नल है और आगे बढ़ रहा है, फिर 1 पे क्या हो जा रहा है 0, 1 से 2 क्या आ रहा है 0, 2 से 3 क्या आ रहा है t के साथ रैंप सिग्नल है एंड देन 3 पे क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। यानी इसकी पीरियोडिसिटी हम देखें तो 0 टू 2 के बाद अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, t इज इक्वल टू 2। ठीक है, इफ t इज इक्वल टू 2 देन ओमेगा नॉट विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई t एंड t इज इक्वल टू 2 देन ओमेगा नॉट विल बी इक्वल टू पाई। ठीक है, इस तरीके से हमने ओमेगा नॉट निकाल लिया और अब हम फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट निकालेंगे a0 is equal to 1 upon t इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t f of t dt। ठीक है, यानी f of t भी अभी हमें डिफाइन करना पड़ेगा जो हमने अभी नहीं किया है। सो f of t की वैल्यू क्या हो जाएगी, f of t will be equal to, देखिए यहाँ पे फंक्शनल फॉर्म में हम लिख रहे हैं इस वेव फॉर्म को, तो 0 से 1 के लिए ये क्या कर रहा है, t रैंप सिग्नल। सो t when t is less than greater than or equal to 0 and less than or equal to 1 and it is equal to 0 when t is less than greater than or equal to 1 and less than or equal to 2। ठीक है, सो फंक्शन फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया f of t को, यानी हम यहाँ पे f of t अब फाइंड आउट कर सकते हैं एंड a नॉट में a नॉट निकालने के लिए पुट कर सकते हैं। सो a नॉट विल बी इक्वल टू 1 by t क्या है 2, 1 by 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 to 2। f of t किसके लिए है 0 to 2, यानी कंटिन्यूटी नहीं है f of t में, यानी हमें अगेन क्या करना पड़ेगा, अपने इंटीग्रेशन के रेंज को ब्रेक करना पड़ेगा एंड डिवाइड करना पड़ेगा। यानी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ब्रैकेट ले लेंगे 0 to 1 के लिए f of t की वैल्यू क्या होगी t एंड यहाँ पे dt प्लस 1 to 2 के लिए क्या होगी 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा dt। ठीक है, अगेन यहाँ पे देखें 1/2 एंड इसका इंटीग्रेट करें तो t का क्या होता है t स्क्वायर बाई 2। ठीक है, t स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे हम पुट करें वैल्यू तो 1 to 0, यहाँ पे हम देखेंगे 1/2 और वैल्यू पुट करने पे 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर बाई 2 यानी 1/2 माइनस 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर बाई 0 यानी पूरी वैल्यू क्या आएगी 0, यानी a नॉट की वैल्यू आई आपकी 1/4। यानी a नॉट की वैल्यू हमारे पास जो आई है a नॉट इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, सो सिमिलरली हम क्या निकालेंगे an की वैल्यू। अब an की वैल्यू के लिए हम देखते हैं। ठीक है, n की वैल्यू देखें क्या हो जाएगा, an इज इक्वल टू फॉर्मूला लिख लीजिए 2 अपॉन t इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t f of t cos n ओमेगा नॉट t dt, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए an t इक्वल टू क्या है 2, यानी 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी 3 की कोई जरूरत नहीं है एंड यहाँ पे 0 to 2 एंड हियर f of t एंड cos n ओमेगा नॉट की वैल्यू पाई एंड t dt। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें, f of t की कंटीन्यूअस वैल्यू नहीं है इसलिए हम फिर से लिमिट को ब्रेक करेंगे एंड यहाँ पे क्या मिलेगा 0 to 1 के लिए हमें मिलेगा f of t की वैल्यू t यानी cos n पाई t dt प्लस 1 to 2 के लिए 0 cos n पाई t dt। ठीक है, अगेन ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई और हमारे पास सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है और इस इंटीग्रेशन में देखें तो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है dt के एंड dt के दो फंक्शन है यहाँ पे, एक t और एक cos n बाई t। ठीक है, सो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला के लेक्चर में देखे हुए हैं, जहाँ पे आपने क्या देखा था कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट में पार्ट 1 पार्ट 2 का इंटीग्रेशन फार्मूला क्या होता है एंड फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट कैसे सिलेक्ट किया जाता है वो फार्मूला आपको याद है आईलेट के थ्रू। ठीक है, सो अब देखेंगे यहाँ पे क्या है
अलजेब्रिक है, यानी टी को हम फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं एंड cos n पाई टी को हम क्या मान लेते हैं सेकेंड पार्ट, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट है। ठीक है, आई लेट याद है ना। ठीक है, सो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड। अब यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, फर्स्ट पार्ट एज इट इज यानी टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन, एंड सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन n पाई t अपॉन n पाई। ठीक है, नाउ ब्रैकेट क्लोज एंड अगेन लिमिट विल बी पुटेड हियर 0 to 1 माइनस क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ 4 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट क्या दे देगा, t का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 एंड cos n पाई t का इंटीग्रेशन क्या होगा अगेन सेम, तो क्या हो जाएगा sin n पाई t अपॉन n पाई। ठीक है, ये इंटीग्रेशन हो गया एंड यहाँ पे क्या है 0 to 1 के लिए। ठीक है, यहाँ पे अगेन रख दें dt, यानी हमें इसे दो बार भी इंटीग्रेट करना है। अब हम यहाँ पे सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा an इज इक्वल टू पुट करें वैल्यू t इनटू sin n पाई t अपॉन n पाई 1 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा sin n पाई अपॉन n पाई। ठीक है, एंड माइनस 0 रखेंगे तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी sin 0 की वैल्यू 0 और पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, इसलिए हमें लिखने की जरूरत नहीं है, यानी t इनटू sin n पाई अपॉन n पाई। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या होता है, माइनस है sin n पाई t का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos n पाई t, एंड माइनस जब बाहर आएगा तो इसे क्या कर देगा प्लस कर देगा, और प्लस n पाई हम यहाँ पे कॉमन ले चुके हैं, n पाई कॉमन ले लें एंड sin n पाई t का क्या होता है माइनस cos, माइनस हमने इसे प्लस कर दिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा cos n पाई t अपॉन n पाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 to 1 हमारे पास लिमिट हो जाएगी। ठीक है, अगेन दिस इज इक्वल टू सिंक फंक्शन है एंड sin n पाई अपॉन n पाई वैल्यू क्या होती है 0। ठीक है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0, सो हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास क्या मिला 1 अपॉन n पाई स्क्वायर। ठीक है, एंड cos n पाई t की वैल्यू क्या हो जाएगी cos n पाई माइनस cos n पाई t पे 0 रखेंगे तो cos 0, सो cos 0। ठीक है, एंड cos 0 रखने के बाद 1 अपॉन n पाई स्क्वायर अंडर ब्रैकेट cos n पाई की वैल्यू क्या हम जानते हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूला वाले लेक्चर से याद करिए, cos n पाई इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर n माइनस cos 0 की वैल्यू 1, दिस विल बी इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, an की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे सबसे पहले ऑड इंटीजर रखिए, ऑड इंटीजर रखने पे क्या हो जाएगा 1 रखें 3 रखें तो -1 क्या आएगा -2, यानी यहाँ पे क्या आएगा -2 अपॉन n पाई स्क्वायर, कब जब n क्या है ऑड है। ठीक है, और सिमिलरली अगर हमारा n इवन है तो ये क्या हो जाएगा इसे प्लस बना देगा एंड 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो an की वैल्यू क्या होगी 0 जब n हमारा क्या है इवन है। ठीक है, सो हमने an की वैल्यू देखी, an इज इक्वल टू क्या है -2 अपॉन n पाई स्क्वायर व्हेन n इज ऑड एंड दिस इज इक्वल टू 0 व्हेन n इज इवन। ठीक है, सो नेक्स्ट में अब हम देखते हैं bn की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे। bn की वैल्यू के लिए फॉर्मूला हमें याद है, क्या होता है bn की वैल्यू, bn इज इक्वल टू 2 अपॉन t इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t f ऑफ t sin n ओमेगा नॉट t dt। ठीक है, तो ये फॉर्मूला सभी को याद है। अब वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं, वैल्यू पुट करने पे हम देखेंगे क्या मिलेगा 2 अपॉन t, यानी t की वैल्यू क्या है 2, यानी कैंसिल आउट हो जाएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 to 2 एंड f ऑफ t sin n ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है पाई t dt, वैल्यू पुट कर देते हैं
क्योंकि एफ ऑफ टी की वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन कंटिन्यूअस ना होने की वजह से हम क्या करेंगे, लिमिट को ब्रेक करके पुट करेंगे, यानी 0 to 1 एंड 1 to 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 to 1 एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है t sin n pi t dt, ठीक है। एंड नेक्स्ट आप जाएंगे तो क्या मिलेगा प्लस 1 to 2 एंड 0 sin n pi t dt, ठीक है। सो ये आपके पास वैल्यू आई, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी पूरी की पूरी 0, एंड ये 0 होने के बाद यहाँ पे देखेंगे अगेन दो फंक्शन मिला, क्योंकि इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू t, एंड t के दो फंक्शन है t इटसेल्फ एंड sin n by t। सो अगेन हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट के लिए अगेन ये अलजेब्रिक है, सो इसे फर्स्ट पार्ट और इसे क्या मान लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री है तो सेकंड पार्ट, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, आइलेट वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट एज इट इज यानी t इनटू सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा cos माइनस cos n pi t अपॉन n pi, ठीक है। ये हो गया माइनस 0 to 1 मींस इंटीग्रेशन ऑफ ओवरऑल, एंड फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 इनटू sin n pi t का इंटीग्रेशन, एंड sin n pi t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस cos n pi t अपॉन n pi dt, ठीक है। सो अब हम इसे फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास bn इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए माइनस t cos n pi t अपॉन n pi माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी प्लस 1 अपॉन n pi कांस्टेंट हो जाएगा t के लिए तो बाहर ले लें, एंड cos n pi का क्या होता है sin n pi t अपॉन n pi, ठीक है। ये क्या हो गया, ओवरऑल इंटीग्रेशन हमने परफॉर्म कर लिया, और अब हम लिमिट रख दें, क्या रखते हैं 0 to 1, ठीक है। सो हम लिमिट कहाँ रख रहे हैं, फाइनल स्टेज पे। सो फाइनल स्टेज पे अगर हम लिमिट रखें, क्योंकि हमारा टी इन्वॉल्व है, फाइनल स्टेज पे हम रखेंगे तो हमारे लिए इजी होगा। तो अब हम यहाँ पे रखें 1 रखें, t इक्वल टू 1 रखने पे क्या आ जाएगा माइनस cos n pi अपॉन n pi। 1 यहाँ पे भी रखें प्लस 1 अपॉन n pi sin n pi अपॉन n pi। 0 पुट करें यहाँ पे, 0 पुट करने पे ये टर्म क्या हो जाएगा पूरा 0, और यहाँ 0 पुट करने पे sin 0 की वैल्यू sin 0 हो जाएगा, sin 0 की वैल्यू 0, यानी 0 पुट करने पे कोई भी वैल्यू नहीं आएगी हमारी, ठीक है। सो यहाँ पे हम देखें तो क्या हो जाएगा sin n pi, एंड sin n pi की वैल्यू कितनी होती है 0। सो sin n pi की वैल्यू 0 हो गई, यानी हमारे पास बचा कौन सा सिर्फ ये, क्योंकि ये पार्ट भी क्या हो गया 0 हो गया, यानी हमारे पास बचा cos n pi, एंड cos n pi की वैल्यू कितनी होती है -1 to the power n, -1 to the power n, एंड दिस विल बी n pi, ठीक है, दिस विल बी n pi। देखिए यहाँ पे क्या है -1, ये भी है बाहर है -1, और यहाँ पे -1 इंटू -1 टू दी पावर n, हम क्या लिख सकते हैं -1 टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n pi लिख सकते हैं, ठीक है। सो अगर हम देखें तो bn की वैल्यू हमारी क्या है ये, ठीक है। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू n इक्वल टू हम ऑड पुट करें, n इक्वल टू ऑड के लिए देख लें, ठीक है, एंड n इक्वल टू इवन के लिए देख लें। n इक्वल टू ऑड के लिए देखेंगे तो ऑड क्या कर देगा, इसे इवन बना देगा, यानी हमें मिलेगा 1 अपॉन n pi, यानी ऑड पे मिलेगा 1 अपॉन n pi, एंड इवन अगर नंबर है तो इसे क्या बना देगा ऑड बना देगा, एंड ऑड पावर क्या कर देगा ये माइनस देगा, यानी -1 अपॉन n pi, ठीक है। सो -1 अपॉन n pi, यानी हमने bn की वैल्यू देख ली, bn इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन n pi when n is odd, ठीक है, and this is equal to -1 upon n pi when n is even, that's all, ठीक है। सो हमारे पास ये पूरी वैल्यू आ गई, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप बचता है an and bn की वैल्यू पुट करने का। सो an bn a नॉट an bn की वैल्यू निकाल चुके हैं, सो हम फार्मूले में यानी फोरियर सीरीज के फार्मूले में हम पुट कर देते हैं, एंड फोरियर सीरीज फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा f of t इज इक्वल टू क्या होता है a नॉट
प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, ठीक है, an cos n ओमेगा नॉट t प्लस bn sin n ओमेगा नॉट t, ठीक है। वैल्यू पुट करिए, an इक्वल टू क्या, a नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4 यहाँ पे आ गया एंड प्लस n इक्वल टू 1, इसको पूरा एक्सपेंड कर दीजिए क्योंकि हमने ऑड एंड इवन पार्ट के लिए अलग अलग निकाला है, तो हम यहाँ पे क्या करें, अलग अलग कर दें। n इक्वल टू 1 रख लेंगे, मतलब n इक्वल टू ऑड लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n की वैल्यू ऑड के लिए -2, यानी यहाँ आएगा -2 अपॉन पाई स्क्वायर कॉस ओमेगा नॉट t, ठीक है। अगेन यहाँ पे 1 रखा, अब 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है, 2 रखेंगे तो cos का टर्म क्या हो जाएगा 0, 3 रखेंगे यानी ऑड 3 रखेंगे तो यहाँ क्या बचेगा -2 अपॉन 3 पाई स्क्वायर एंड यहाँ पे क्या बचेगा cos 3 ओमेगा नॉट t, ठीक है। यानी 1 के लिए 3 के लिए प्लस ऐसे ही डॉट 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 क्या होगा माइनस में होते हुए डॉट 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 और ये कहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी तक के लिए। अब हम साइन की वैल्यू में चेंज करते हैं, तो साइन के फोरियर कोफिशिएंट में चेंज करें, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन n पाई, यानी 1 अपॉन पाई साइन ओमेगा नॉट t, ठीक है। अब देखिए इवन पुट करें तो क्या आ जाएगा माइनस आएगा, देखिए यहाँ पे -1 अपॉन n पाई, यहाँ पे आएगा -1 अपॉन 2 पाई साइन 2 ओमेगा नॉट t, ठीक है। अब 3 पुट करें तो 3 क्या होता है ऑड होता है और यहाँ पे क्या हो जाएगा +1 अपॉन 3 पाई एंड हमारे पास क्या बचेगा साइन 3 ओमेगा नॉट t, ठीक है। और आगे क्या आएगा माइनस आएगा, यानी इस तरह से सीरीज हमारी क्या होगी इन्फिनिटी तक चलती चली जाएगी। सो हमारे पास फूरियर सीरीज निकल के आ गया। अब हम चलते हैं एम्पलीट्यूड एंड फेज स्पेक्ट्रम पे, ठीक है। सो एम्पलीट्यूड एंड फेज स्पेक्ट्रम पे चलें, ये हम हो गया, इसे मैं रब कर देता हूं, ठीक है। अब हम एम्पलीट्यूड एंड फेज स्पेक्ट्रम निकालें। सो एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम के लिए क्या होता है an इक्वल टू अंडर रूट an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे an भी एक बार ऑड के लिए निकलेगा, एक बार इवन के लिए निकलेगा, यानी इफ n इज ऑड देन an विल बी इक्वल टू, बताइए क्या होगा, यहाँ पे an के लिए ऑड वाली वैल्यू रखेंगे एंड bn के लिए भी ऑड वैल्यू रखेंगे, यानी an स्क्वायर यानी ऑड के लिए हमारा क्या होगा -2 बाई n पाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n पाई स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 2 अपॉन n पाई स्क्वायर, यहाँ पे n स्क्वायर मीन्स n पाई का होल स्क्वायर आना चाहिए, कहीं न कहीं गलत हुआ है, शायद मैंने लिखने में कहीं गलती की है, आप करेक्ट कर सकते हैं उसे, ठीक है। एंड सिमिलरली जो सीरीज एक्सपेंशन हमने फाइंड आउट किया है उसमें भी आप करेक्ट कर देंगे, ठीक है। सो एम्पलीट्यूड निकालते हैं, जब n इक्वल टू ऑड है तो यहाँ पे क्या है टोटल का स्क्वायर है, टोटल का स्क्वायर है। अब n की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और हम फाइंड आउट करेंगे कि n इक्वल टू 1 पे कितनी वैल्यू है, n इक्वल टू 3 पे एंड n इक्वल टू 5 पे वैल्यू पुट करेंगे और इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। सिमिलरली n इक्वल टू इवन के लिए हम देखें, सो n इक्वल टू इवन के लिए अगर हम देखेंगे तो an इक्वल टू क्या हो जाएगा, एट दिस टाइम an is equal to 0. If n is equal to even, then an is equal to small an is equal to 0. So 0 का स्क्वायर प्लस bn is equal to -1 upon n पाई का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा 1 अपॉन n पाई, ठीक है। एंड n पाई मिलने के बाद हम n is equal to इवन वैल्यू पुट करके हम निकाल लेंगे कि a कैपिटल an की वैल्यू क्या है, n इक्वल टू 2 के लिए, n इक्वल टू 4 के लिए, ठीक है। सो मैं वैल्यू कैलकुलेट करके एक बार यहाँ पे पुट कर देता हूँ और सेम हम उसे अपने एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम के
एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर लेंगे। यहाँ पे 0, यहाँ पे होगा 1 2 3 4 एंड 5। सो ऑड एंड इवन के लिए हम वैल्यू कैलकुलेट करके अगर पुट करें तो ए कैपिटल ए एन की वैल्यू n इक्वल टू 1 पे, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 2 एंड n इक्वल टू 4 पे ये आएंगी और हम इसे अपने फेज एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम पे रिप्रेजेंट कर लेंगे। लाइक यहाँ पे क्या है 0.38, 2 पे कितनी आई है 0.16, 3 पे कितनी आई है थोड़ा और कम 0.11 एंड 4 पे कितनी आई है 0.08 and 5 पे है 0.06. So this will be the amplitude spectrum of a rectangular waveform. And phase waveform के लिए अगर हम चलें तो हमें क्या मिलेगा phi n and this one is omega. Again हम phi n कैसे निकालते हैं? phi n is equal to minus tan inverse and bn by a. ठीक है? सो बी एन बाई ए एन। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, इसके लिए भी क्या होगा माइनस, पहले हम थोड़ा स्पेस ले लें बोर्ड पे, ठीक है, माइनस टेन n इज इक्वल टू ऑड के लिए एक बार कैलकुलेट करें। सो n इज इक्वल टू ऑड के लिए क्या हो जाएगा, ऑड के लिए an इज इक्वल टू ये है एंड bn इज इक्वल टू दिस वन। सो 1 बाई n पाई अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 अपॉन n पाई स्क्वायर, ठीक है, -n पाई स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस tan इनवर्स और क्या हो जाएगा n पाई अपॉन -2, ठीक है, यही होगा n पाई अपॉन -2। नाउ n इज इक्वल टू इवन के लिए देखते हैं phi n इज इक्वल टू क्या आएगा, phi n इज इक्वल टू tan इनवर्स bn अपॉन an इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो bn इज इक्वल टू क्या है इवन के लिए -1 अपॉन n पाई एंड an क्या है इवन के लिए 0, तो यहाँ पे समथिंग अपॉन 0 ये क्या दे देगा -90 डिग्री, यानी यहाँ पे आएगा -90 डिग्री। यानी जब जब ये n इवन होगा तो phi n क्या होगा -90 डिग्री और जब जब n ऑड होगा तो हम वहाँ पे n की वैल्यू पुट करके हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें n इज इक्वल टू 1 के लिए, n इज इक्वल टू 3 के लिए, n इज इक्वल टू 5 के लिए एंड इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी -90 डिग्री। एंड वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे n इज इक्वल टू 1 पे, 3 पे एंड 5 पे, तो हमारी ये वैल्यू फेज क्या आएगी एंड इवन के लिए तो हमने निकाल ही लिया है -90 डिग्री। सो phi n इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 0, मार्किंग कर लें 1 2 3 4 एंड 5। 1 पे कितना है 237.8 एंड 2 पे क्या होगा 2 पे अगेन नो -90 डिग्री नहीं, बिकॉज bn इक्वल टू क्या हमारा आएगा इवन के लिए -1/n पाई एंड an क्या आएगा 0 आएगा, सो -इंफिनिटी आएगा एंड -इंफिनिटी क्या होती है -90 एंड माइनस क्या कर देगा इसे प्लस कर देगा, ठीक है। सो ये प्लस होगा एंड हमेशा जब भी इवन होगा क्या होगा 90 डिग्री। थर्ड पे क्या होगा थोड़ा इंक्रीज है और क्या है 258 डिग्री एंड फोर्थ पे क्या आएगा 90 डिग्री एंड फिफ्थ पे क्या आएगा 262.7 डिग्री। सो इस तरीके से हमने अपने हाफ वेव रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म का एम्पलीट्यूड एंड फेज स्पेक्ट्रम फाइंड आउट कर लिया। आई होप कि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हुआ होगा आपको। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में हम और भी न्यूमेरिकल इस तरीके के सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन एंड स्टे कनेक्टेड।